तो सबसे बड़ा मुकाबला आज तक पर लगातार सबसे बड़ी कवरेज जारी रहेगी, लेकिन अब आपको यही बताते हैं कि दूसरे चरण में आखिर वो सबसे हेवीवेट चेहरे कौन से हैं, सबसे बड़े उम्मीदवार कौन हैं, जिनके भविष्य का फैसला आज पश्चिम बंगाल की जनता करेगी। सबसे पहले हेवीवेट देखिए, भवानीपुर सीट कौन लड़ रहा है? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, टीएमसी सुप्रीमो और उनके खिलाफ भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी, नेता विपक्ष और बीजेपी के चेहरे, कभी ममता बनर्जी के सबसे खास, सबसे करीबी और पिछले 2 चुनाव से अब उन्हीं के सामने। अब आपको शामकपुर लिए चलते हैं, वहां से टीएमसी की शशि पांजा जो कि सरकार में मंत्री भी हैं, और कमरहाटी मदन मित्रा, ये देखिए ये भी हेवीवेट कैंडिडेट, टीएमसी के ही वो पूर्व मंत्री हैं। कमरहाटी सीट से मदन मित्रा भी चुनावी मैदान में हैं। अब आपको आगे लिए चलते हैं कि बेलघाटा से पूर्व राज्यसभा सांसद तृणमूल कांग्रेस की ओर से कुणाल घोष इस समय मैदान में हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो बारुईपुर पश्चिम से विमान चैटर्जी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो चुनावी मैदान में। बहुत सारे उम्मीदवारों का टिकट भी काटा गया, तो कुणाल घोष आपने देखा, और उसी के साथ साथ रास बिहारी इलाका देखिए, स्वप्न दास गुप्ता बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं और इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उसी के साथ सुमित्रा चैटर्जी जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज हैं, ये नेहाटी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो स्वप्न दास गुप्ता रास बिहारी से, नेहाटी से सौमित्रा। उसी के साथ पानीहाटी लिए चलते हैं, पानीहाटी से रत्ना देवनाथ जो कि आरजी कर बलात्कार जो पीड़िता थी, उनकी ये मां है। पानीहाटी सीट से बीजेपी ने रत्ना देवनाथ को मैदान में उतारा है। तो उल्बेरिया दक्षिण जो है, वहां से स्वामी मंगलानंद पुरी जो कि धर्मगुरु हैं, बीजेपी ने इनको टिकट दिया है। तो पश्चिम बंगाल के वो चुनावी हैवीवेट हैं जिनके भविष्य का फैसला आज पश्चिम बंगाल के मतदाता दूसरे चरण में करेंगे। अब हैवीवेट में दूसरे नाम कौन आता है? प्रियंका टिब्रेवाल बीजेपी से, एंटली सीट से, पश्चिम बंगाल बीजेपी के सचिव हैं, एंटली सीट से बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रही हैं। तो सोहम चक्रवर्ती को तृणमूल कांग्रेस ने करीमपुर से, जो कि अभिनेता हैं, जाने माने अभिनेता हैं, पश्चिम बंगाल के जाने माने चेहरे हैं, सोहम चक्रवर्ती भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल चुनावी हैवीवेट में और कौन है अगला? रुद्रनील घोष बीजेपी शिवपुर से, ये भी अभिनेता हैं, और रुद्रनील घोष को बीजेपी ने शिवपुर से मैदान में उतारा है। तो तृणमूल कांग्रेस ने दमदम सीट से प्रत्याव्रत बसु को, ये भी सरकार में मंत्री हैं, अभिनेता हैं, और वो भी इस बार चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं, उनको भी ममता बनर्जी ने टिकट दिया है। तो बंगाल चुनाव के ये वो हैवीवेट हैं। अब पूर्व सांसद अभिनेत्री रूपा गांगुली, इनको सोनारपुर दक्षिण से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उतारा है। तो सोनारपुर दक्षिण से रूपा गांगुली के खिलाफ कौन लड़ रही हैं? ये हैं अरुंधति मैत्रा, ये भी विधायक हैं, अभिनेत्री हैं। पश्चिम बंगाल में कला जगत का दबदबा देखने को मिलेगा इस चुनाव में भी, और सरकार चाहे जिसकी भी बने। और अरुंधति मैत्रा, रूपा गांगुली दोनों ही अभिनेत्री, एक पूर्व सांसद, एक मौजूदा विधायक। तो अरुंधति मैत्रा सोनारपुर दक्षिण सीट से रूपा गांगुली के खिलाफ चुनावी मैदान में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर है। और अब ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बस 7 बजे शुरू होगा मतदान। उसके पहले कहीं पर मॉक पोलिंग हो रही है, कहीं टेस्ट हो रहे हैं, और पहले से ये चुनाव अधिकारी हैं जो पूरी प्रक्रिया, रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये तैयारियां देख रहे हैं। मॉक पोलिंग के साथ साथ ईवीएम दुरुस्त किए जा रहे हैं, सारे कागज पत्र सब जब एकदम सही होंगे, ठीक 7 बजे वोट पड़ना शुरू हो जाएगा। 6:55 पर दरवाजे खुल जाते हैं पोलिंग सेंटर पे। तमाम मतदाता, और पिछले चरण में जैसे हमने देखा कि सुबह से ही जोश हाई था, तमाम मतदाता सुबह से ही बड़ी संख्या में, और तो और 90% का आंकड़ा पार कर जाना पहले चरण में अपने आप में काफी कुछ कहता है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग भी उत्साहित है, पश्चिम बंगाल के लोग भी उत्साहित हैं। हालांकि एक एनालिसिस ये भी कहता है कि एसआईआर के चलते लाखों वोट डिलीट करने की वजह से भी चुनाव प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन चुनाव प्रतिशत बढ़ा है तो उम्मीद ये की जा रही है कि दूसरे चरण में भी। तो अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, दक्षिण 24 परगना में अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, दक्षिण 24 परगना, पहले तो आप भी बताएं कि वहां भी रात को या कल शाम को जिस तरह के हंगामा हमने देखे, वहां कुछ हुआ? मौजूदा तस्वीर कैसी है? आशुतोष, देखिए, साउथ 24 परगना का नाम बीते 24 घंटे में कम से कम इस वजह से ज्यादा फैल रहा था क्योंकि यूपी के एक सुपर कॉप यहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी है, अजय पाल शर्मा की। और अजय पाल शर्मा जिस तरह से जहांगीर खान जो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके घर पर, उनके इलाके में जाकर वो पूरा गश्त लगा रहे थे। जो बहस हुई, जो वीडियोस वायरल हुए, वो हमने देखा है। लेकिन अहम बात क्या है? अहम बात ये है कि साउथ 24 परगना वो इलाका है जहां पे 2021 की विधानसभा में बीजेपी के बड़े कैंपेन के बावजूद यहां पे बीजेपी का खाता नहीं खुला था। 31 सीटें आती हैं जिसमें से 30 सीटें तृणमूल कांग्रेस के हिस्से गई थी,
एक सीट भांगूर की जो है वो ले गई थी आईएसएफ। फुरफुरा शरीफ का नाम पिछले चुनाव में बहुत ज्यादा चला था, तो फुरफुरा शरीफ की पार्टी की जीत हुई थी भांगूर में। इकलौती सीट थी जिसमें लेफ्ट अलायंस की तरफ से खाता खुला था, वो भी आईएसएफ का। ठीक है अमित, विस्तृत जानकारी के लिए आपके पास लौटेंगे। आप बने रहे हमारे पास। उत्तर चौगना लिए चलते हैं। उत्तर 24 परगना में इस समय मौसमी सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। मौसमी, पहुंचिए, 7 बजे मतदान शुरू होना है। बताइए क्या माहौल दिखाई दे रहा है? पहले चरण जैसा उल्लास है आज भी? देखिए, आपको बता दें कि ये जो है 2 फेज में हो रहा है। पिछली बार पश्चिम बंगाल में कई फेजेस में हुआ था, तो ये एक फाइनल फेज है और जाहिर तौर पे सबसे ज्यादा क्रिटिकल है तृणमूल कांग्रेस के लिए। और अगर नॉर्थ 24 परगना की बात कर रहे हैं तो 28 सीटें 33 में से तृणमूल कांग्रेस जीती थी, तो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था। अब ये देखना है कि क्या ये स्ट्राइक रेट तृणमूल बरकरार रखती है या डेंट करती है। और जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, नावपारा, जहाँ पे हम लोग जिस इलाके में हम लोग हैं, वहाँ पे लड़ाई जो है वो अर्जुन सिंह बनाम एक तृणमूल कांग्रेस के स्टूडेंट लीडर की है। अर्जुन सिंह बीजेपी में अभी है, इससे पहले वो तृणमूल में थे और कई बारी पलटी मार चुके हैं। तो उनको देखना होगा कि किस तरीके से वो इस बारी सीट जीतते हैं, क्योंकि दिनेश त्रिवेदी जैसे पूर्व रेल मंत्री को बीजेपी में रह के पहले वो हरा चुके हैं लोकसभा चुनाव में। तो ये बहुत दिलचस्प है, सांसद रह चुके हैं, अब विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके बेटे पवन सिंह भी जो है बतौर उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से उतरे। महिलाओं का रुख क्या देखने को मिला कल से? आप दोनों हमारे साथ बने रहे।